हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया है। चलिए एक बार फिर से आ गए आपका एक सीयूईटी का एक और टॉपिक क्लियर करने के लिए। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक मजेदार टॉपिक, और इसमें आपको मजा आने वाला है क्योंकि अभी तक इससे डर लगता था। आज से इससे डर नहीं लगेगा। वो टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर का सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन देख करके बड़ा घबराहट होती थी कि ये कौन सा सीरीज में जुड़ेगा, कौन सा पैरेलल में जुड़ेगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इजी वे में समझने लायक है। पता नहीं क्यों समझ नहीं आता। इजी वे में समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? चलिए देखते हैं कैसे समझ में आएगा, है ना। तो कैपेसिटर एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार पेपर में आता है, चाहे बोर्ड के पेपर में हो। बोर्ड के पेपर में भी सीरीज कॉम्बिनेशन दे देता है। हाँ, कई बार नहीं भी आता है। कुछ बच्चे कमेंट कर सकते हैं कि कुछ बार कई बार नहीं आता है। जाहिर सी बात है, कुछ अलग अलग टॉपिक दे सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा कॉम्बिनेशन के टॉपिक ही देते रहेंगे। तो अधिकतर आता रहता है ना। और सीयूईटी में तो पिछले 2 सालों में आया ही आया है। सर्किट दे देता है, आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अधिकतर पूछ लेता है। बेसिकली जो मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश में। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर, जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस। क्या करने के इस्तेमाल में आती है? चार्ज को स्टोर करने के काम आती है। जैसे फैन के ऊपर लगा हुआ कंडेंसर। कंडेंसर क्या है? एक प्रकार का कैपेसिटर ही तो है। तो कैपेसिटर मतलब कंडेंसर। कौन सा कंडेंसर है? वो सिलिंड्रिकल है, अंदर पैरेलल प्लेट्स लगी होती हैं। हालांकि सिलिंड्रिकल शेप में है, बट उसको क्या कहा जाएगा? वो है क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, जो आपके टॉपिक में है, पढ़ा है आपने। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं। अब आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है भैया? कॉम्बिनेशन करते हैं 2 टाइप से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन करते हैं वो कितने टाइप से करते हैं? 2 टाइप से किया जाता है। कौन कौन से टाइप होते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के 2 कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा कौन सा होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। या आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्लास 12th में भी पढ़ा है, जिसमें रजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है सीरीज और पैरेलल में, और कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में। और साथ ही साथ आपने 12th में पढ़ा होगा कि सेल्स को भी सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसा होता है, क्या दिखता है, कैसे दिखता होगा, ये पहले समझते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो बच्चों ऐसा होता है। ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल। इसमें 2 लाइनें बनी होती हैं और दोनों लाइनें जो होती हैं पैरेलल होती हैं, और साइज क्या होती है? इक्वल होती है। साइज क्या होती है? इक्वल। अनइक्वल साइज की नहीं, इक्वल साइज की होती है ना। इक्वल साइज की 2 प्लेट्स होती हैं जिन जो पैरेलली रखी जाती हैं, उनकी साइज क्या होती है? इक्वल। अगर अनइक्वल कर देंगे तो मान लीजिए ये कर दिया, तो ये क्या है? ये एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसका सिंबल क्या होता है ये समझ में आ गया। अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है? मान लीजिए कई कैपेसिटर इस प्रकार से जुड़े हैं, ऐसे। ये कैपेसिटर है, हमारे पास 3 कैपेसिटर है। इसका ये वाला एंड ऐसे जुड़ा हुआ है, ये एंड आपस में जुड़े हुए हैं, ये एंड इस एंड से जुड़ा हुआ है, और इसी तरीके से और भी फर्दर आगे जोड़े गए हैं। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है बच्चा। कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? मान लो 3 कैपेसिटर है हमारे पास, ये 3 कैपेसिटर हैं, इनके तीनों एंड एक साथ जोड़ दें, ये, और इनके तीनों एंड एक साथ जोड़ दें। मतलब दूसरे वाले एंड को एक साथ जोड़ दिया और पहले वाले एंड को एक साथ जोड़ दिया। यहां पर देखो तीनों कैपेसिटर के एंड्स अलग अलग हैं, एक साथ नहीं जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर साथ में सब जुड़े गए हैं, एक एंड एक साथ और दूसरा एंड दूसरे साथ। तो ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? ये सीरीज हो गया और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कॉमन रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है, ये आपको याद रखने वाली बात है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है सभी पर? चार्ज।
मतलब एक कैपेसिटर पर जितना चार्ज होगा सभी कैपेसिटर पर उतना ही चार्ज होने वाला है। सभी कैपेसिटर पर कितना चार्ज होने वाला है? सेम। यानी इस पर भी क्यू चार्ज होगा, इस पर भी क्यू चार्ज होगा, इस पर भी क्यू चार्ज होगा, लेकिन सभी का पोटेंशियल अलग अलग होगा। क्या होगा? मान लेते हैं इसका पोटेंशियल क्या होगा? V1, और इसका पोटेंशियल क्या होगा? V2, और इसका पोटेंशियल क्या होगा? V3। लेकिन जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सबका सेम होता है। पोटेंशियल क्या होता है? सबका सेम होता है, लेकिन चार्जेस सब पर अलग अलग आ जाते हैं, Q1, Q2 और Q3। आई बात समझ में? यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी पर चार्ज सेम होगा और हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी का पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्जेस क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता होगा सर? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का। जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ा था, क्लास 12th में तो पढ़ना पड़ेगा। तो भैया 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से हम निकाल सकते हैं एक प्रकार के कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन का, चाहे सीरीज में होगा कि पैरेलल होगा। याद करते हैं, आपने रेजिस्टेंस का निकाला है, वहां पर 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 भी होता है ना, पढ़ा होगा आपने। फिर C इज इक्वल्स टू क्या हो गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बस उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है। मतलब ये सीरीज में हुआ करता था तो ये लगेगा पैरेलल में, और ये पैरेलल में हुआ करता था तो ये लगेगा सीरीज में। क्लियर हो गई बात कि सीरीज में कौन सा लगेगा और पैरेलल में कौन सा लगेगा? सीरीज में लगने वाला है, वहां जो पैरेलल में लगता था रेजिस्टेंस वो यहाँ सीरीज में लगेगा, और जो वहां सीरीज में लगता था वो यहाँ पर पैरेलल में लगेगा। यानी क्लास 10th का ही जैसा है, एक जैसा कहा जा सकता है ना। यहाँ पर सीरीज में जोड़ने का मतलब यह है कि 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस C2। एक स्पेशल केस पढ़ लेते हैं। स्पेशल केस क्या है कि जब दो कैपेसिटर, व्हेन टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन किसमें? सीरीज में। तो C इज इक्वल्स टू होगा C1, C इज इक्वल्स टू होगा क्या होगा भैया? C इज इक्वल्स टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये स्पेशल केस के लिए। स्पेशल केस क्या है कि जब दो कैपेसिटर को किसमें जोड़ा जाएगा? सीरीज में जोड़ा जाएगा। सिर्फ दो से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा होंगे, 3 होगा तो फिर ये केस लगेगा, फिर ये फॉर्मूला लगेगा। जब दो कैपेसिटेंस किसमें जुड़े हों? सीरीज में जुड़े हों, तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, जिससे आप डायरेक्टली दो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड कर सकें। क्लियर? कोई समस्या? थ्योरी इतना ही है, मतलब आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इतना पढ़ लीजिए, काम खत्म है ना। थ्योरी में इतना ही पढ़ना है, बस इसके न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। अब क्या करना है? अब इसके न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं भैया, इसके न्यूमेरिकल लगाते हैं। अब न्यूमेरिकल लगाने के लिए क्या करना होगा? हमें चाहिए होंगे क्वेश्चंस। चलिए ढूंढते हैं क्वेश्चंस, कहाँ हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स P and Q as shown in figure, given that C is 18 माइक्रोफैरेड and C1 is 12 माइक्रोफैरेड। है ना, सिंबल तो पता ही होगा, ये किसका सिंबल है? माइक्रोफैरेड का, ये वाला। और ये वाला किसका है? ये भी माइक्रोफैरेड का है। माइक्रोफैरेड का मतलब 10⁻⁻⁶ के साथ होता है ना। तो यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, हमें पॉइंट P और पॉइंट Q दिया हुआ है, इनके बीच का क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। P और Q के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। और कह रहा है कि C की वैल्यू, देखो यहाँ पर C लगा है, 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 यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, अलग अलग पोजीशन पर C लगा हुआ है। आपको पता कहना क्या है कि C भैया जो C है उसकी वैल्यू दिया हुआ है 18 माइक्रोफैरेड, यानी यहाँ पर आप 18 माइक्रोफैरेड लिख सकते हैं। C इक्वल्स टू कितना है? 18 माइक्रोफैरेड है। और C1 इक्वल्स टू कितना है? 12 माइक्रोफैरेड है। ये C1 इज इक्वल्स टू कितना है? 12 माइक्रोफैरेड। क्लियर? ये सब वैल्यूज दी हुई हैं आपको, ये सारी वैल्यूज क्या दी हैं? दी हुई हैं, सारी वैल्यूज क्या हैं? गिवन है। चलिए लगाते हैं।
माइक्रोफेरेड की वैल्यू कितनी आएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए किया जाए, फिर इसको इधर कर लेते हैं, है ना, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो कमेंट कर सकते हैं, फिर छोटा नहीं किया करेंगे और क्या। तो यहां से देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है। अब एक खूबी सीरीज और पैरेलल के लिए पहले सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस लगाते हैं। मान लो कोई कनेक्शन है कुछ इस प्रकार से, यहां पर एक कैपेसिटर लगा, फिर यहां पर एक कैपेसिटर लगा, फिर यहां पर एक कैपेसिटर लगा और यहां पर एक एंड हो गया। अब हमें पता करना है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। क्या करना है, सीरीज और पैरेलल में है कि नहीं है। तो एक चीज याद रखना है, क्या याद रखना है, बस एक ही चीज क्या याद रखना है कि अगर जब तक कोई रुकावट नहीं आएगी किसी वायर में, जब तक वायर में कोई बाउंडेशन नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी, तब तक उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ये याद रखना है, क्या चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। कब तक, जब तक कोई बाधा ना आए, कोई रुकावट ना आए। क्लियर। चलिए अब यहां से हमने चलना स्टार्ट किया, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल है V और इसका पोटेंशियल है 0। क्या है, इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल कितना है, 0 है। V की जगह पर आप 10, 20, 25 जितना लिखना चाहे उतना लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है। फिलहाल मैं V लिख रहा हूं। तो V है और इसका दूसरे एंड का पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो बताइए भैया भैया नॉट बताइया, भैया बताएंगे कि V यहां से चला और यहां पर पहुंचने के बाद यहां तक क्या आ गया, रुकावट आ गई, एक कैपेसिटर आ गया। अच्छा, कैपेसिटर आएगा तो पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। यानी ये दो कैपेसिटर आपस में जोड़े गए हैं, दोनों का जॉइंटिंग पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं जॉइनिंग पॉइंट होगा, जहां पर इन दोनों को जोड़ा गया होगा, जहां पर इन दोनों को क्या किया होगा, जोड़ा गया होगा। अगर जोड़ा जाएगा तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल कितना है, V डैश है, कितना है, V डैश है। फिर यहां से चले तो फिर एक बाधा आ गई, एक रुकावट आ गई, कैपेसिटर आ गया, फिर से यहाँ पे पोटेंशियल होगा, ये दोनों भी कहीं ना कहीं जोड़े गए होंगे, इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V डबल डैश हो गया। तो अगर पोटेंशियल चेंज हो रहा है, दोनों एंड्स का पोटेंशियल अलग अलग है, जैसे इस कैपेसिटर के एक एंड का पोटेंशियल V है, दूसरे का V डैश है, इस कैपेसिटर के एक एंड का पोटेंशियल V डैश है, एक का V डबल डैश है, और इसका एक V डबल डैश है और एक 0 है एक एंड का पोटेंशियल। इसका मतलब ये तीनों किसमें है, सीरीज में है। यानी पोटेंशियल एंड्स का पोटेंशियल अगर डिफरेंट है तो वो क्या है, सीरीज में है। अगर दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम है यानी वो पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल में। चलिए लगाते हैं दिमाग अब कि भैया ये सीरीज कहां है, पैरेलल कहां है, वो दिमाग लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये यहां से FB जो दिख रहा है आपको, यहां से चले एक कैपेसिटर, है ना, यहां से चलो भैया, यहां से ये चले आप, ये और ये, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। यानी ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हैं सीरीज में। किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। यानी C और C किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। और ये वाला किस में जुड़ा हुआ है, ये वाला जुड़ा है पैरेलल में इसके साथ, ये वाला इसके साथ। इसका दोनों का जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ये C जो है, AB के बीच वाला जो C है, वो किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज में जोड़ने के लिए, इन दोनों को सीरीज में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सीरीज में जोड़ने के लिए 18 into 18 upon 18 plus 18 करेंगे, है ना भैया। और FB के साथ पैरेलल में है तो पैरेलल में 12 आ जाएगा। पैरेलल में क्या आ गया, 12 आ गया। तो हमें F और B का क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस निकल आएगा। F और B के बीच का जो कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो मिल जाएगा। F और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको। ये हो जाएगा 18 into 18 upon 2 into 18 plus 12। 18 से 18 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 9 आ गया। 12 और 9 कितना होता है, 21 होता है। 12 और 9 कितना होता है, 21 होता है। तो मतलब इसका कैपेसिटेंस कितना आ गया, 21 आ गया। अब ये 18 और 21 किस में जुड़े हुए हैं, 18 और 21 जुड़े हैं पैरेलल सीरीज में। 18 और 21 किस में जुड़े हैं, सीरीज में। ये दोनों और ये जो इक्विवेलेंट आएगा ना यहाँ पर, ये 21 रखा जाएगा यहाँ पर। भाई इन तीनों को मिला करके क्या बन रहा है, इन तीनों को मिलाने पर 21 आ रहा है। इन तीनों को मिलाने पर कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो इसकी जगह पर अब ये लगेगा, 21 लगेगा। 21 के साथ ये 18 के साथ क्या बनेगा, सीरीज में बनेगा। और फिर C1 के साथ पैरेलल बनाएगा, फिर C1 के साथ क्या बनाएगा, पैरेलल बनाएगा।
तो भैया क्या कर देते हैं, 18 सीरीज में है तो 21 इंटू 18 अपॉन 21 प्लस 18 है ना, और किसके साथ, 12 के साथ किसमें है, पैरेलल में है, ये आ जाएगा 12 के साथ किसमें है, पैरेलल में है। तो 18 इंटू 18 81, 21 इंटू 18 डिवाइडेड बाय, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, जी हाँ 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 7 प्लस 6 बचेगा प्लस 12 आ जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 12 है ना, प्लस 12, तो 7 इंटू 18 13, ये 2 टाइम्स कटेगा मान लीजिए अप्रॉक्स में, और 2 से ये 9 टाइम्स, 9 और 12 22, अप्रॉक्स में आएगा 23, कितना आएगा अप्रॉक्स में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये अप्रॉक्स में होगा वैल्यू, अप्रॉक्स में कितनी वैल्यू आएगी 23, मतलब यहां तक को सॉल्व करने पर, इतने को सॉल्व करने पर 23 आ चुका है, यहां पर आ गया 23, अब 23 और 18 किस में है, पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, और सी किसके साथ में है, पैरेलल में है। फिर से वही काम कर देते हैं, तो पैरेलल में है तो क्या, सीरीज में है तो 23 इंटू 18 अपॉन 23 प्लस 18, और पैरेलल में किसके साथ है, पैरेलल में है 18 के साथ, भाई यहाँ पर सी लिखा हुआ है, C1 नहीं है इस बार, कितना है, सी है, तो क्या आ जाएगा ये कितना आएगा भाई 23 इंटू 18, 23 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 23 प्लस 18 41, 41 प्लस 18, 41 प्लस 18, इसको कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं सी डैश आता है, ठीक है, फिर इसके साथ ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, मतलब इतनी वैल्यू को सॉल्व करने पर ये आया है, अब उसके साथ ये वाला सी जो है वो इसके साथ सीरीज में जुड़ेगा, फिर इसके साथ ये C1 पैरेलल में जुड़ेगा, फिर इसके साथ ये सीरीज में जुड़ेगा, और फिर ये इसके साथ पैरेलल में, फिर फाइनली किसमें, सीरीज में, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, यानी एक सीरीज एक पैरेलल, एक सीरीज एक पैरेलल, एक सीरीज एक पैरेलल, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता चला गया है और क्वेश्चन सॉल्व होता चला गया। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ना। चलिए इसको दूसरे क्वेश्चन को और आसान बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। ये तो पहला क्वेश्चन था, तो शायद मेरे ख्याल से टफ क्वेश्चन पहले ही आ गया। ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, आसान है, आपको आसान लगेगा। जो कॉन्सेप्ट अभी हमने समझाया उसके कॉन्सेप्ट पे बेस लग जाएगा, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये जो अभी तक कॉन्सेप्ट हमने समझाया। ठीक है, क्या है कांस्टेंट देखते हैं। हमें क्या करना है, 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट x एंड y। x और y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कौन सीरीज में और कौन सा पैरेलल में है, कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में है। अगर ये पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर क्वेश्चन में दम नहीं है। चलिए चलते हैं, यहां पर हम इसका पोटेंशियल v मान लेते हैं और y का पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। इसका पोटेंशियल a का पोटेंशियल v मान ली, x का पोटेंशियल v मान लेते हैं और y का पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। यहां से चले कोई रुकावट नहीं है, यहां पहुंचे, यहां पर तो यहां पर एक जॉइंटर आ गया, यानी इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, v होगा। अब यहां से ऊपर देखिए, यहां से ऊपर गए, यहां का पोटेंशियल तो ड्रॉप होगा ही नहीं ना, क्योंकि ऊपर तो कोई इसमें कुछ लगा ही नहीं है। अगर ऊपर कुछ नहीं लगा है इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप नहीं होगा। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल भी v होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होने वाला है, v होने वाला है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक गए तो यहाँ का पोटेंशियल चेंज हो गया, कितना हो गया, v डैश हो गया। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, v डैश। फिर यहाँ से चले तो कोई कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर आया तो यहाँ पर पोटेंशियल चेंज होगा। पहले यहाँ पर 0 था लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल चेंज हो गया, कितना हो गया, v डैश हम वहां पे मान चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर v डैश है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, v डैश है। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, v डैश हमने मान रख दिया। यहाँ से जो वायर आई है, क्या ये इसका पोटेंशियल ड्रॉप होने देगी, यहाँ पर कुछ लगा है बीच में, कुछ नहीं लगा। यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक में कुछ नहीं लगा। अगर कुछ नहीं लगा है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ का पोटेंशियल अगर v है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा, v डैश ही होगा, v डैश ही होगा। अब देखिए इसके यहां से यहां तक 2 माइक्रोफैरेड के एक एंड का पोटेंशियल v है, दूसरे का v डैश है। जो 3 माइक्रोफैरेड है उसका एक एंड का पोटेंशियल v डैश है, दूसरे का v है। जो 5 माइक्रोफैरेड का है उसका एक एंड का पोटेंशियल v है, दूसरे का पोटेंशियल v डैश है। और जो 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है उसका एक एंड का पोटेंशियल v डैश है और दूसरे एंड का पोटेंशियल कितना है, 0 है। यानी हमारे पास 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट, हम नई सर्किट बनाएंगे, 3 पॉइंट है हमारे पास, एक v है, एक v डैश है और एक क्या है, 0 है। ये 3 पॉइंट है हमारे पास, 3 ही पॉइंट है, एक v है, एक v डैश है, 0 है।
तो V और V डैश के बीच में कितने कैपेसिटर हैं? एक 2 माइक्रोफैरेड का, एक 3 माइक्रोफैरेड का, एक 5 माइक्रोफैरेड का। इसका मतलब ये है कि 3 माइक्रोफैरेड का, ये 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और कितने 5 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटेंस है। और यहां पर है 10 माइक्रोफैरेड का। देखिए सर्किट कितनी सिंपल हो गई। इस सर्किट से हमने ये सर्किट बना ली। अब इसमें आपको तीनों दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे होंगे? ये किसमें है? ये है 2 माइक्रोफैरेड, ये है 3 माइक्रोफैरेड, ये है 5 माइक्रोफैरेड और ये कितना है? ये है 10 माइक्रोफैरेड। अब आपको सिंपल दिख रहा होगा, ये तीनों पैरेलल में है और एक सीरीज में है। ये तीनों पैरेलल में है और 10 क्या है? सीरीज में है। तो पहले पैरेलल सॉल्व करते हैं। पैरेलल के लिए सी डैश मान लेते हैं और पैरेलल के लिए वैल्यू कितनी आएगी? 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। यानी इन तीनों को हटा करके हम क्या लगा सकते हैं? सी डैश लगा सकते हैं, सी डैश। तो सी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 10 माइक्रोफैरेड। अब सी डैश यानी कुछ इस प्रकार से है कि सी डैश ये है और 10 माइक्रोफैरेड ये है। तो 10 माइक्रोफैरेड और सी डैश किस में है? सीरीज में है। सीरीज के लिए दो वाला फॉर्मूला मैंने बताया था। दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो फॉर्मूला बताया था डायरेक्टली। C इज इक्वल टू क्या बताया था? C1 × C2 अपॉन C1 + C2। C1 यानी 10 × 10 अपॉन 10 + 10 यानी 100 अपॉन 20 यानी कितना? 5 माइक्रोफैरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया? 5 माइक्रोफैरेड इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। कितना हो गया? 5 माइक्रोफैरेड इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। देखा कितना आसान था। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है? कॉन्सेप्ट क्या है भैया? कॉन्सेप्ट ये है कि यहां से अगर हम कहीं चलेंगे, जब तक कोई रुकावट बीच में नहीं आती, जब तक कोई कैपेसिटेंस नहीं बीच में नहीं आता, तब तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। जैसे यहां से हम चल रहे हैं इस वायर पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा। इतना अगर आपने ध्यान रख लिया, इतना ध्यान रख लिया तो सीरीज पैरेलल कुछ भी दिखे सब कर ले जाओगे, सब कर ले जाओगे। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि जब तक बीच में कोई बाउंडेशन नहीं आएगी तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन चले, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है भैया अगला क्वेश्चन? देखते हैं। ये है अगला क्वेश्चन कि 5 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड। 5 कैपेसिटर है हमारे पास, C1 C2 C3 C4 C5। ये 5 कैपेसिटेंस है। 10 माइक्रोफैरेड सभी का कॉम्बिनेशन, मतलब सबका कैपेसिटेंस कितना है? 10 माइक्रोफैरेड है। सभी का कैपेसिटेंस कितना है? 10 माइक्रोफैरेड है। ईच आर कनेक्टेड विथ ईच अदर एज शोन इन फिगर। जैसा फिगर में दिखाया गया। कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच का टोटल कैपेसिटेंस आपको पता करना है कि ए और सी के बीच का कैपेसिटेंस कितना है। ए कहाँ है? ये है। सी कहाँ है? ये है। सभी किस में जुड़े हुए हैं? सभी किस में जुड़े हुए हैं? 10 माइक्रोफैरेड। सभी कितना है? 10 माइक्रोफैरेड। अब सीरीज है कि पैरेलल है ये पता करें। सीरीज है कि पैरेलल है ये पता करें। तो चलिए लगाते हैं अपना दिमाग। इसको मान लेते हैं V, यहां मान लेते हैं 0, V और 0। भाई यहां से चले, ये मिला हमें कितना? यहां पे मिला कितना? V डैश। मान लेते हैं ये V डैश है ना। चेंज हो गया। फिर यहां से यहां गए, इसका पोटेंशियल कितना हो गया? मान लेते हैं V डबल डैश हो गया। कितना हो गया? V डबल डैश हो गया। हो गया सॉल्व। बनाते हैं पॉइंट्स। कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है, नहीं 4 पॉइंट है। V है, V डैश है, V डबल डैश है, 0 है ना। V डैश, V डबल डैश, 0, ये पॉइंट है हमारे पास। 4 पॉइंट है इसमें। पिछले वाले क्वेश्चन में 3 ही पॉइंट थे, यहाँ पर कितने हैं? 4 पॉइंट है ना। कैपेसिटेंस कितने हैं? 5 है। चलिए तो यहां से देखो V और V डैश के बीच में यहां पर जुड़ा है C4। C4 किसमें है? V और V डैश के बीच में। हालांकि C4 से मतलब ही नहीं है। सभी कितने माइक्रोफैरेड के? 10 माइक्रोफैरेड के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 माइक्रोफैरेड V और V डैश के बीच में। फिर यहां से देखा गया कि ये है भैया कौन सा? V और V डबल डैश के बीच में। V और V डबल डैश के बीच में ये भैया V और V डबल डैश, V और V डबल डैश, इसमें भी 10 माइक्रोफैरेड जोड़ दिया, 10 माइक्रोफैरेड जोड़ दिया। V और V डबल डैश के बीच में, V और V डबल डैश के बीच में। उसके बाद ये B और D के बीच में, B और D के बीच में V डैश V डबल डैश, V डैश V डबल डैश, यहां पर भी 1 माइक्रोफैरेड जुड़ा। कितने माइक्रोफैरेड का? 10 माइक्रोफैरेड का, 10 माइक्रोफैरेड का। और उसके बाद कितना आ गया? ये C2 है, V डबल डैश और 0 के बीच में, V डबल डैश और 0 के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ गया 10 माइक्रोफैरेड का। और क्या जुड़ा?
और यहां से वी डैश और जीरो के बीच में कहाँ गया वी डैश और जीरो, तो भैया ये है वी डैश, यहां लिख लेते हैं इसको ये 10 है, इसको हम वी डैश कहे, वी डैश और जीरो के बीच में, वी डैश और जीरो के बीच में यहां पर एक कैपेसिटर जोड़ दिए, कितने माइक्रोफैरेड का, 10 माइक्रोफैरेड का। ये बन गया एक सिंपल सा डायग्राम, ये बन गया एक सिंपल सा डायग्राम, है ना, सिंपल सा डायग्राम बन गया। अब यहां से देखिए कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है, पल्ले पड़ेगा कुछ, सेम वैसा ही डायग्राम बन गया, देखो सेम वैसा ही डायग्राम बन गया, जैसा बना था वैसा ही बन गया, वैसे ही बन गया, कोई डिफरेंस नहीं आया। अब क्या करें, अब तो फंस गए, अब तो फंस गए, है ना। तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समस्या आ गई। चलिए लगाते हैं दूसरा दिमाग, क्या लगाते हैं अब, एक नया तरीका। आपने पढ़ा होगा व्हीट स्टोन ब्रिज, पढ़ा है व्हीट स्टोन ब्रिज, पढ़ा होगा, मजा भी आया होगा व्हीट स्टोन ब्रिज। उसमें आपने देखा होगा कि देखिए ऐसा कुछ, ये अगर हम ऐसा बना दें, ये बना दिया हमने, ये बना दिया हमने, ये बना दिया हमने, चार कैपेसिटर तो ऐसे जोड़ दिए, देखो चार कैपेसिटर तो ऐसे जोड़ दिए, इसको हम कह देते हैं V, इसको कह देते हैं जीरो, इसको कह देते हैं V, इसको कह देते हैं जीरो, ये है V डैश और ये है V डबल डैश, इस तरह का कॉम्बिनेशन बना दें। तो चलिए देखते हैं क्या हो गया। यहां देखो V और V डबल डैश के बीच में जुड़ा हुआ है, तो V और V डबल डैश के बीच में हो गया C1, फिर C4 जुड़ा है V और V डैश के बीच में, ये हो गया C4, फिर C3 जुड़ा है B और D के बीच में, यानी V डबल डैश V के बीच में, V डैश V डबल डैश के बीच में कितना जुड़ा हुआ है, एक यहाँ बीच में जोड़ दिया ऐसे, ये किस में जुड़ा हुआ है, C3 में जुड़ा हुआ है, C3 है। C2 किस में जुड़ा हुआ है, C2 जुड़ा है V डबल डैश और जीरो के बीच में, ये हो गया C2 और C5, ये हो गया, दिख रहा है आपको, है ना। यहां पर देखो C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C4 इक्वल्स टू C5 है, सब बराबर है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि C1 अपॉन C4 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू C4 अपॉन C5, ये कह सकते हैं क्या, है ना, कह सकते हैं, क्योंकि इक्वल है तो उनका रेशियो भी इक्वल होगा। अगर रेशियो इक्वल होगा तो क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है, जी सर व्हीट स्टोन ब्रिज का ये बैलेंस कंडीशन है। अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है तो क्या इसका कोई यूज होगा, बैलेंस कंडीशन में कोई करंट जाती है क्या, बैलेंस कंडीशन में कोई करंट जाती है, नहीं जा रही, यानी यहां पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, यानी इस कैपेसिटेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा, इस कैपेसिटेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा। बचे कितने कैपेसिटेंस, चार कैपेसिटेंस बने, यानी इसको हटा दें तो सर्किट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी आपको, ऐसे ये दिखाई देगी। अब हो गई सिंपल सर्किट, अब हो गई सिंपल सर्किट, ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में। तो सीरीज कितना, 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 यानी 5 आता है मेरे ख्याल से, कितना आता है 5, 100 अपॉन 20 5 आता है ना, 5, ये 5 माइक्रोफैरेड का, ये 5 माइक्रोफैरेड का, दोनों पैरेलल में कितना आ जाएगा आंसर, 10 माइक्रोफैरेड इनका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 माइक्रोफैरेड इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 10 माइक्रोफैरेड इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, 10 माइक्रोफैरेड इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। ये दोनों सीरीज में 10 माइक्रोफैरेड किस में, सीरीज में, सीरीज में होंगे तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, सीरीज में होंगे सॉरी सीरीज में होंगे तो C इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 100, 10 प्लस 10 20, 100 अपॉन 20 कितना होता है 5 होता है, 100 अपॉन 20 कितना होता है 5, और उसके बाद 5 प्लस 5 कितना होता है 10 होता है, 5 प्लस 5 कितना 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 माइक्रोफैरेड आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 10 माइक्रोफैरेड आंसर आ जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज का है, इनफाइनाइट सीरीज से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड क्या है। जितना क्वेश्चन ये लिख रहा है यहां से 2 माइक्रोफैरेड ये जुड़ा हुआ है, ये 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 2 मतलब 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड का ही सीरीज चल रहा है। तो अगर हम इस सर्किट को यहां से ना देख करके ए और बी यहां मार्क कर लें, ए यहां मार्क कर लें, बी यहां मार्क कर लें, तो जो पूरा दिख रहा है यहां से भी उतना ही दिखेगा, यहां से आगे भी देखने पर उतना ही दिखेगा। तो अगर हम लेट कर लें कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बी C, तो इसका सर्किट कैसा बनेगा, इसका सर्किट देखो अब ऐसा बनेगा, ये बना A और B, ये A है ये B है, यहां से
यहां से ये आया 1 माइक्रोफेरेड, ये आया 2 माइक्रोफेरेड, और इसको भी तो हम ए बी कह रहे हैं, तो यहां पर हम सी लगा सकते हैं क्या? यहां पर सी मान सकते हैं, ये 2 माइक्रोफेरेड का है और ये 1 माइक्रोफेरेड का है। भाई ये आगे की सीरीज यही तो है, तो जितना कैपेसिटेंस इसका होगा यहां से आगे का कैपेसिटेंस भी उतना ही होगा, क्योंकि 100 जुड़े हैं, इनफाइनाइट जुड़ा हुआ है ना, तो इनफाइनाइट में कितना भी जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से यहां तक के कैपेसिटेंस कितना होगा? सी होगा, क्योंकि पूरा कैपेसिटेंस सी है। तो आगे देखने पर भी वैसा दिख रहा है, यानी वहां का कैपेसिटेंस भी कितना होगा? सी होगा। अब ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। वन किस में जुड़ा है? पैरेलल में जुड़ा हुआ है, यानी सी इज इक्वल टू कितना? 2 इंटू सी अपॉन 2 प्लस सी प्लस 1, यही तो बनेगा। भाई ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू सी अपॉन 2 प्लस सी। और पैरेलल में जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर दिया हमने। इसको सॉल्व करते हैं, तो 2c अपॉन प्लस 2 प्लस सी, एलसीएम ले लिया, 2 प्लस सी, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2c प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c प्लस 2, है ना, 3c प्लस 2। इस 2c को इधर ले आइए, तो सी स्क्वायर इसको उधर ले जाते हैं, सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस 3c माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है। आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये पता नहीं लाइन कहां से खिंच गई। खैर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो c इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, है ना, माइनस बी प्लस माइनस माइनस, ये सी प्लस सी हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर माइनस 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8c डिवाइडेड बाय 8c स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय 2, 2a होता है ना, तो 2c स्क्वायर कितना हो जाएगा? c प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा c स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 9, अंडर रूट 9 का मतलब 3, अंडर रूट 9 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी c बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3c, कितना हो जाएगा? 2c स्क्वायर, 3c डिवाइडेड बाय 2c स्क्वायर। यहां से सॉल्व करने पर वैल्यू हमें मिल जाएगी कैपेसिटेंस की, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा? वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं क्या इसको? चलिए फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस सी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो c कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा c माइनस 2 प्लस 1, c माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी c माइनस 2 और c प्लस 1। कैपेसिटेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, इसको इग्नोर कर देंगे, c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा इस कॉम्बिनेशन का? c इक्वल्स टू 2 होगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? 2 होगा। ये हो गया इसका आंसर सॉल्व। कोई दिक्कत? आसान सा क्वेश्चन था, है ना, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, इन द सर्किट shown in figure, if the point C is earth and point A is given to a potential of 1200 volt, find the change on each capacitor and the potential at the charge on each capacitor and the potential at the point B। इस point B का पोटेंशियल निकालना है और टोटल हर एक कैपेसिटर पर चार्ज निकालना है। हर एक कैपेसिटर पर क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। हमारा ये क्या गिर गया भैया? पेन गिर गई थी, पेन गिर गई, तो पेन उठाना पड़ गया। खराब तो नहीं हुई है? अभी है, जिंदा है, खराब नहीं हुई है। हमें यहाँ का पोटेंशियल बताना है, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। क्या बताना है? इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, और क्या करना है? और सभी का चार्ज बताना है, सभी पर चार्ज कितना होगा ये बताना है, और इस पॉइंट का क्या बताना है? पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बताने के लिए और सभी का चार्ज बताने के लिए सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा। तो ये दोनों किस में है? पैरेलल, और ये किस में है? सीरीज। पैरेलल, इन दोनों के साथ पैरेलल। पैरेलल कितना आएगा? 6, 6 और 3 किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 18 अपॉन 9, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 2 माइक्रो फैरेड। पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 1200 वोल्ट, और यहाँ का कितना है? 0 है। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है? Q इक्वल्स टू होता है CV। C कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और 1200 कितना हो जाएगा भैया? 24
इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। इतना चार्ज होगा टोटल। अब टोटल चार्ज की बात आ रही है तो इस पर भी चार्ज इतना ही होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज तो डिवाइड नहीं होता। इस पर चार्ज कितना होगा 24 इंटू 10⁻⁻⁴। C1 पर चार्ज होगा 24 इंटू 10⁻⁻⁴, और C2 और C3 पर मिलाकर भी इतना ही चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा 24 इंटू 10⁻⁴ कूलाम का चार्ज होगा C1 C2 और C3 को मिला करके, C2 और C3 को मिला करके। और C1 पर कितना चार्ज होगा तो C1 पर 24 इंटू 10⁻⁴ कूलाम का चार्ज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी निकालना है। तो यहां का पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए फिर से लगा देते हैं V इक्वल्स टू Q अपॉन C। V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। Q कितना है C1 पर? C1 पर Q है 24 इंटू 10⁻⁴, और कैपेसिटेंस कितनी है 3 इंटू 10⁻�6 है। तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे 8 आ जाएगा, और यहां से इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 00, यानी 800 वोल्ट। कितना आ गया 800 वोल्ट। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है 800 वोल्ट। यहां से ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 800 वोल्ट, यानी पॉइंट ए माइनस बी का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 800। तो 1200 माइनस पोटेंशियल एट बी इक्वल्स टू 800। तो बी का पोटेंशियल कितना आ जाएगा 400 वोल्ट आ जाएगा। बी का पोटेंशियल कितना होगा 400 वोल्ट होगा। हमसे यही तो पूछा था पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना होगा 800 वोल्ट होगा। और कैपेसिटेंस इसका कितना होगा भाई, पूरा यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप 800 हो गया, तो जाहिर सी बात है यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 400 होगा, क्योंकि टोटल पोटेंशियल कितना बनाना है 1200। तो यहां से यहां तक में ड्रॉप हो गया कितना 800 ड्रॉप हो गया, बचा कितना 400 बचा है। तो इसका कैपेसिटी इसका पोटेंशियल 400, इसका पोटेंशियल 400 है ना। अब चार्ज निकालना है C3 और C4 पर। तो C3 पर चार्ज कितना होगा Q इज इक्वल्स टू CV। C कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6। कितना है भैया 4 इंटू 10⁻⁻6 है। और पोटेंशियल कितना है 400 वोल्ट है। तो 4 4 जा 16 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम का चार्ज हो जाएगा C3 पर। C2 पर कितना कूलाम का चार्ज हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻4, और टोटल मिलाकर कितना कूलाम होना था चार्ज 24 इंटू 10⁻⁻4। तो C3 पर कितना हो जाएगा, C3 पर जो चार्ज होगा वो होगा 8 इंटू 10⁻⁴ कूलाम का चार्ज हो जाएगा, है ना। C3, C1 और C2 तीनों पर चार्ज निकालना था और पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालना था। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना हो गया भैया, पॉइंट बी का पोटेंशियल हो गया 400 वोल्ट। पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना हो गया 400 वोल्ट। देखो यहां पर 800 वोल्ट का ड्रॉप आया है, 800 वोल्ट का ड्रॉप आया है, तो यहां का पोटेंशियल हो गया 400 वोल्ट। अब यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहां पे ड्रॉप की बात हो रही है, यहां पे डिफरेंस की बात हो रही है ना। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप है 800 वोल्ट का, यहां के इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 400 वोल्ट है। इसलिए हम यहां पर कैलकुलेशन में कितना रख रहे हैं 400 वोल्ट कैलकुलेशन में रखा गया है। क्लियर है, आसान से शब्दों में समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कौन सा पोटेंशियल होगा, कहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कहलाएगा, कहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ये क्लियर हो गया। कहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, कहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, किसी बार में चलते जाना है, जहां तक कोई रुकावट नहीं आती है वहां पर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल तब चेंज होगा जब वहां पर कोई कैपेसिटर आ जाए, कोई रेजिस्टेंस आ जाए। अच्छा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन आप रेजिस्टेंस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, यही ट्रिक, इसी ट्रिक को आप रेजिस्टेंस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस ट्रिक को हमने कैपेसिटर के साथ अप्लाई किया उसी ट्रिक को आप रेजिस्टेंस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है। क्लियर है, तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कैपेसिटर वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस कैपेसिटेंस के, यहाँ पर इस स्लाइड में भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप लगाना चाहें तो मैं दे देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस क्वेश्चन को लगाइएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और कोशिश करिएगा कि खुद से लगाने की, आ जाएगा, उम्मीद करते हैं। आसान से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये तीनों सीरीज में जुड़े गए हैं, इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज में होंगे, फिर ये दोनों पैरेलल में होंगे, और इसके साथ ये क्या हो जाएगा C1 क्या हो जाएगा सीरीज में जुड़ जाएगा।
इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको नहीं कराया। ये क्वेश्चन है, इसमें मैं पोटेंशियल बना देता हूं, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल V हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, V है, यहाँ का पोटेंशियल V है। जैसे यहाँ पर आया देखो कुछ नहीं जुड़ा, कुछ नहीं जुड़ा, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ जुड़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V डैश हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कुछ आए तो यहाँ का पोटेंशियल भी ड्रॉप हुआ, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, V डबल डैश हो गया। कितना हो गया, V डबल डैश हो गया। तो कितने पॉइंट बने, 4 पॉइंट बने। यहाँ से 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, V है, V डैश है, V डबल डैश है और 0 है। और यहाँ से बनेंगे क्या, सर्किट। भाई V है हमारे पास, V डैश है, V डबल डैश है और 0 है। यहाँ से हमारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, यहाँ से कॉम्बिनेशन बनेगा V और V। भाई ये देखो ये किसमें है, V और V डैश के बीच में, ये किसमें है, V और V डैश के बीच में। तो V और V डैश के बीच में तो ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया और एक कैपेसिटर ये हो गया V और V डैश के बीच में। फिर क्या कह रहा है, V और V डैश, V डबल डैश, V और V डबल डैश, V और V डबल डैश के बीच में एक कैपेसिटर ये हो गया। फिर V और 0 के बीच में, V डबल डैश और 0 के बीच में, V डबल डैश और 0 के बीच में एक कैपेसिटर और आ गया। फिर किसमें, V और V डैश के बीच में, V और V डैश और 0 के बीच में, सॉरी V डैश और 0 के बीच में। तो ये किसमें आ गया, V डैश और 0 के बीच में ये कैपेसिटर आ गया। कितने कैपेसिटर थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना। एक कहीं मिस हो रहा है, कौन सा मिस हो रहा है भाई, ये वाला V डबल डैश 0 के बीच में, V डबल डैश 0 के बीच में। यहाँ से भी V डबल डैश 0, यहाँ से भी V डबल डैश 0, तो ये V डबल डैश 0 के बीच में यहाँ पे आ गया 6 कैपेसिटर। सबसे पहले ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर ये और ये पैरेलल, इसका कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल, फिर सब क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे और आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोशिश करिएगा, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें भी यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करना है आपको। ये दोनों सीरीज में है, फिर इसके साथ 1 माइक्रोफैरेड पैरेलल में, फिर इन दोनों सीरीज में, फिर ये पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, फिर पैरेलल में, फिर ये सीरीज में सॉल्व हो जाएगा। मतलब पैरेलल सीरीज, पैरेलल सीरीज, पैरेलल सीरीज, इस कॉम्बिनेशन में सॉल्व करते जाएंगे, बैक साइड से क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां पर क्या है, यहां पर वीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है 1:2 नहीं, वीट स्टोन ब्रिज नहीं है। यहां से आपको सॉल्व करना होगा, यहां से कैपेसिटेंस इन दोनों के बीच का, ये जो कैपेसिटेंस है पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, यहां पर V मानना पड़ेगा, यहां पर V होगा, यहां पर 0 मान लेंगे, यहां पर V डैश हो जाएगा, V डैश हो जाएगा, यहां पर V डबल डैश हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई ये 0 और V डैश के बीच में, 0 और V डबल डैश के बीच में, V और डबल डैश, V और V डैश, V और V डबल डैश के बीच में, है ना। यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो ट्रिक समझाई गई है कि उसको अपनाते चलेंगे तो क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, है ना। जो ट्रिक बताई गई है उसको अपनाते चलना है। क्या ट्रिक है कि जब तक कोई बाउंडेशन ना आ जाए तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। वैसे ही ये क्वेश्चन भी है, ये तो वीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन वाला है। यहाँ से 5 देखो ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, सेम रेशियो में है, कट जाएगा। इस 10 माइक्रोफैरेड का कोई भी यूज नहीं रहेगा, इस 10 माइक्रोफैरेड का सर्किट में कोई भी यूज नहीं रहेगा। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों का ऑप्शन पैरेलल में हो जाएगा। फिर इसके साथ 5 वोल्ट माइक्रो एम्पियर सीरीज में हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है पिछले बार की तरह जो आया था, ये तीनों सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में है, फिर दोनों पैरेलल में, फिर 440 के साथ सीरीज में, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन ये बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा। आसान से क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी क्वेश्चंस के। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन सभी क्वेश्चंस को लगाइए। नहीं आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आया है, तो बता दीजिए, हम बताएंगे। और अगर आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है, तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर जो क्वेश्चन आपने दिए थे वो हमें आ गए हैं, और उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो तक मिलते हैं। क्या होगा वीडियो का कंटेंट क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।